ये दोनों कुत्ते मेरे भाई हैं। जब हमारे वालिद का इंतकाल हुआ तब हमारे वालिद ने हमारे लिए 3,000 दिनार छोड़े थे। उन पैसों से हम तीनों ने अपनी अपनी दुकान खोली और तिजारत शुरू की। मेरे बड़े भाई ने अपनी दुकान का सामान बेचा जिससे 1,000 दिनार मिले। फिर उसने तिजारत का सामान खरीदा और सफ़र पर निकल गया। 1 साल बाद जब मैं अपनी दुकान पर बैठा था, एक भिखारी आया। जाओ कहीं और जाकर मांगो। भाई, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरा भाई था। मैंने उससे पूछा उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। मैंने उसे हम्माम ले जाके नहाया, नए कपड़े दिए और अपना हिसाब किया। मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास 2,000 दिनार हैं। मैंने आधे उसे दिए और आधे अपने पास रखे। फिर उसने दोबारा दुकान खोली। थोड़े दिन बाद मेरा दूसरा भाई भी अपना सामान बेचकर तिजारत के सफ़र पर निकल गया। हमने रोका लेकिन उसने बात ना मानी। 1 साल बाद वो भी मेरे बड़े भाई की तरह बर्बाद होकर वापस आया। मैंने उसके साथ भी वही किया। हम्माम ले गया, नए कपड़े दिए और अपने साल का मुनाफा गिनकर आधा उसे बांट दिया। कुछ साल तक हम तीनों दुकानदारी करते रहे। फिर दोनों भाई मुझे सफ़र पर चलने को कहते रहे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हर साल वो मुझसे कहते और आखिरकार 6 साल बाद मैंने हाँ कर ली। मैंने देखा कि दोनों भाई अपना सारा पैसा उड़ा चुके थे। मैंने कुछ न कहा और अपना पूरा सामान बेचकर 6,000 दिनार इकट्ठा किया। 3,000 दिनार मैंने ज़मीन में दबा दिए ताकि अगर कुछ बुरा हो जाए तो वापस आकर हम दुकानें दोबारा खोल सकें। बाकी 3,000 से हमने सामान खरीदा, एक बड़ा जहाज किराए पर लिया और सफ़र पर निकल गए। 1 महीने बाद हम एक शहर पहुंचे और वहां सामान बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाया। वापस लौटने लगे तो समुंदर के किनारे मुझे एक लड़की मिली, फटे पुराने कपड़ों में। मौला, मुझ पर करम करो, मुझे अपनी बीवी बना लो। मैं तुम्हें इस एहसान का बदला ज़रूर दूंगी। मेरी गुर्बत से धोखा मत खाना। मुझे उस पर तरस आया और मैंने उससे निकाह कर लिया। उसे नए कपड़े दिए और अपने साथ जहाज पर ले आया। मैं उससे मोहब्बत करने लगा। मेरे भाई मुझसे जलन करने लगे और मेरे माल और बेहतरीन हालत को देखकर मेरे खिलाफ साजिश रची। एक रात जब मैं सोया हुआ था, मेरे भाइयों ने मुझे और मेरी बीवी को उठाकर समुंदर में फेंक दिया। तब मेरी बीवी ने अपना असल रूप दिखाया। वो एक जिन्नत औरत थी जो अल्लाह पर ईमान रखती थी। उसने मुझे बचाया और एक जजीरे पर ले आई। मैंने तुम्हें बचा लिया है। अब मैं तुम्हारे भाइयों को मार डालूंगी। खुदा के लिए ऐसा ना करो, वो मेरे भाई हैं। मैं उन जैसा जुल्म नहीं करूंगा। वो मेरी बात मान गई और मुझे घर ले गई। अपने छिपाए हुए पैसों से मैंने फिर से दुकान खोल ली। शाम को जब मैं घर आया तो देखा ये तुम्हारे भाई हैं। मैंने अपनी बहन से कहा था कि इन्हें इस सूरत में डाल दे। 10 साल तक ये इसी सूरत में रहेंगे। इसके बाद इन पर से जादू हट जाएगा। मैं अपने भाइयों के साथ उस जिन्नत औरत की बहन के पास ही जा रहा था कि रास्ते में मुझे ये ताजिर मिल गया। तुम्हारी कहानी वाकई इंतहाई अजीबो-गरीब है। इसीलिए इस ताजिर की सजा का तीसरा हिस्सा मैं तुम्हें माफ करता हूं। फिर तीसरे बूढ़े आदमी ने जिनको एक ऐसी कहानी सुनाई जो पहली 2 कहानियों से भी ज्यादा अजीबोगरीब थी। जिन निहायत हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसके बाद तीनों बूढ़े और ताजिर अपने अपने घरों को लौट गए। मगर ये कहानी इतनी अजीब और दिलचस्प नहीं जितनी कि मछियारे की कहानी है। आखिर ये मछुआरे की कहानी क्या है? अभी तो सुबह हो गई है। अगली रात आपको ये कहानी सुनाऊंगी।